अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है पब्लिक, खैरियत से हैं आप? काफ़ी अर्से बाद आज क्रिप्टो की अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ, कुछ मसरूफियत थी, सॉरी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अर्से बाद हाज़िर हुआ हूँ। और वही ऑटोमेटिक रेट मैंने लगाए हुए थे, और जब मार्केट ऊपर गई थी तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने उसमें से बुक किया था, लेकिन वो मार्केट ने एक्स्ट्रा डंप लिया मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। 96 से मेरा सोलाना का लास्ट बाय ऑर्डर लगा हुआ था, और इस तरह इथेरियम का 2100 पे लगा हुआ था। तो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डंप लिया, जिसकी वजह से मैं जो है ना लॉस में आया। ठीक है, जितना मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो भी गया, क्योंकि मैं वो बॉट में री इन्वेस्ट कर दिया था कंपाउंडिंग के लिए, और 10% के आसपास अभी मेरा लॉस है। तो काफ़ी हद तक तो मैं रिकवर कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी 10% के आसपास मेरा लॉस चल रहा है। और लास्ट जो ईयर था वो तो मैंने प्रॉफिट के साथ क्लोज किया था, 100% से ऊपर का प्रॉफिट था उसमें मेरा। वो ईयरली मैं अपना प्रॉफिट काउंट करता हूँ। तो अभी 10% का लॉस चल रहा है, उसकी रिकवरी कर रहा हूँ। और जितने छोटे मोटे कॉइन थे वो तो मैंने पहले ही बेच दिए थे, आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो वो तो बड़े सही टाइम पे मैं निकल गया था, बच गया। ये तो बेयर रन स्टार्ट हो चुका है और वो सारे कॉइन बहुत ज़्यादा डंप हो चुके हैं। तो छोटे बड़े सारे कॉइन मैंने सेल कर दिए थे। इसके अलावा टाओ में मैंने ग्रेड लगाए हुए थे, एलटीसी में मैंने ग्रेड लगाए हुए थे, तो उसकी परचेसिंग मेरे लिए डिप में हो चुकी थी, लेकिन वो भी मैंने ख़त्म कर दिए, सेल कर दिए। इस वक्त जो मेरी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ टॉप के कॉइन्स में कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक बियर रन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। ये बियर रन चल रहा है, हर 4 साल के बिटकॉइन के साइकिल के बाद जो बियर रन आता है ये वो चल रहा है, और हालात भी सही नहीं है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डंप भी दिखा सकती है, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वार 3 का ख़तरा अभी तक मौजूद है। दुनिया में जंगें चल रही हैं, और हर 18 साल बाद एक बहुत बड़ा क्रैश आता है। 2008 में क्रैश आया था, उसको तकरीबन 18 साल के आसपास हो गए हैं, और उसी तरह का एक बड़ा क्रैश आ सकता है। इसलिए मैंने 70% फ़ंड इस वक्त सिर्फ गोल्ड में लगाया हुआ है, और गोल्ड की मैं रेंज आपको बता देता हूँ। उसमें मैंने 2 ग्रिड सेट किए हुए हैं, 2 बॉट सेट किए हुए हैं। तो दोनों बॉट की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक की सेटिंग 3512 से लेके 5212 तक के दरमियान मैंने इसमें 30 ग्रिड सेट किए हुए हैं, और ये मैंने थोड़ा सेफ़ रखा हुआ है। इसकी जो मैंने लोअर रेंज है वो बहुत पीछे रखी हुई है। गोल्ड अगर बहुत एक्स्ट्रा डंप भी लेता तो मेरी रेंज में रहेगा। और दूसरा जो मैंने बॉट सेट किया हुआ है वो 3912 से लेके 5212 5212 तक मैंने सेट किया हुआ है। इसकी रेंज मैंने थोड़ी लोअर, थोड़ी करीब रखी है, लेकिन ये भी अच्छी खासी दूर है पब्लिक। मैक्सिमम गोल्ड यहाँ तक डंप ले सकता है। तो अगर ये बॉट इससे ज़्यादा गोल्ड डंप लेता है, मेरा ये वाला बॉट स्टॉप हो जाएगा, और उसको मैं होल्ड रखूँगा, और मेरा जो दूसरा बॉट है वो मेरा लिए वर्किंग करता रहेगा। तो 70% फ़ंड जो है ना मेरा इस वक्त गोल्ड में है। तो जितना लॉस मुझे होना था वो मैंने बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, जो प्रॉफिट आया था मेरे पास वो भी गया, और 10% के भी मैं लॉस में हूँ। इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं गोल्ड मैंने शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। क्योंकि गोल्ड में पब्लिक लॉस अगर आता भी ना तो टेम्परेरी होता है। गोल्ड फ़ौरन अपनी रिकवरी देता है, मैक्सिमम 3 महीने आपको लॉस में रखेगा, उसके बाद फ़ौरन रिकवरी देगा। तो ये मैंने एक फ़ैसला किया है। और 30% फ़ंड मैंने जो रखा हुआ है क्रिप्टो में, वो भी मैंने बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में ओनली रखा हुआ है। और जो मुझे इसमें से प्रॉफिट आ रहा है, गोल्ड में से प्रॉफिट आ रहा है, उससे कुछ हिस्से में से मैं XRP डॉट और BNB की परचेजिंग थोड़ी थोड़ी करता जा रहा हूँ। BGB की भी परचेजिंग थोड़ी थोड़ी मैं करता जा रहा हूँ, एकोमोडेट कर रहा हूँ इन कॉइन्स को अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से में से। और कुछ प्रॉफिट गोल्ड में वापस बॉट में डाल रहा हूँ, री इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंपाउंडिंग के लिए, और कुछ क्रिप्टो में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंपाउंडिंग के लिए। 30% अभी मैंने क्रिप्टो में बॉट सेट किए हुए हैं, लेकिन उनकी सेटिंग मैंने बहुत डिप में रखी हुई है। जैसे कि सोलाना का बॉट मैंने जो उसकी नीचे लोअर रेंज है 1600 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और 101 तक मैंने इसमें 24 ग्रेड रखे हुए हैं, जो मेरे लिए ऑटो बाइंग सेलिंग करते हैं। 16 तक मैंने इसलिए रखा है कि दुनिया के हालात सही हैं, बहुत ज़्यादा डिप भी पकड़ सकता है मार्केट। और सबसे ज़्यादा फ़ंड मैंने इथेरियम में रखा हुआ है। सोलाना में मैंने कम फ़ंड रखा है, इथेरियम में मैंने सबसे ज़्यादा फ़ंड इस वक्त रखा हुआ है, क्योंकि इथेरियम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के इम्कान ज़्यादा हैं इथेरियम के अच्छा परफॉर्म करने के। और दूसरे नंबर पे मेरे जो ज़्यादा फ़ंड रखा हुआ है मैंने बिटकॉइन में रखा हुआ है। बिटकॉइन जो है मैंने 26,012 से स्टार्टिंग पॉइंट रखा हुआ है, और
81,012 तक मैंने इसका एंडिंग पॉइंट रखा हुआ है। इसके दरमियान मैंने जो है 24 ग्रेड लगाए हुए हैं और इथीरियम में मैंने 812 से स्टार्टिंग पॉइंट रखा हुआ है और 2112 तक जो है फ़िलहाल मैंने 24 ग्रेड रन किए हुए हैं और ये ऑटो बाइंग सेलिंग मेरे लिए करते रहते हैं और प्रॉफिट इसमें से जनरेट होता रहता है। और अगर ये ऊपर वाली रेंज थोड़ी ऊपर निकलता है तो मैं इसकी ऊपर की सेटिंग मज़ीद बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन लोअर सेटिंग मैंने फ़िलहाल यही रखी है क्योंकि बियर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है और दुनिया के हालात भी सही नहीं है। 18 साल बाद आने वाला क्रैश भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने बहुत सेफ्टी रखी हुई है अभी। और जो मैं करता हूँ मैं चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें, आप जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप भी एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। और जो मुझे अभी लॉस हुआ है रिसेंट से मुझे सबक मिला है कि रिस्क मैनेजमेंट मुझे मज़ीद स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और वो मैंने मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दी है और आगे भी रिस्क मैनेजमेंट मैं स्ट्रॉन्ग रखूँगा। प्रॉफिट भले कम हो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जो भी लॉस होना उससे सबक सीखना चाहिए, जिससे मैंने ये सबक सीखा है। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।